हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन क्रिएशन 87। और आज हम स्लीव्स के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, किस तरह से स्लीव कटिंग की जाती है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो स्लीव्स जो होता है उसके कुछ मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो 3 से 4 इंच की सिर्फ कंधा ढक जाए इतनी छोटी स्लीव्स पहनते हैं, उसे मेगा स्लीव्स भी कहते हैं। और कुछ लोग थोड़ी बड़ी पहनते हैं, यानी कि कोहनी से थोड़ी ऊपर 5, 6, 7 इस तरीके की। और कुछ लोग जो होते हैं वो फुल स्लीव भी पहनते हैं, या फिर 3/4 यानी कि 14, 15 इतनी, और फुल स्लीव 21, 22 तक जाती है। तो इसमें जो कटिंग होती है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, और क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि स्लीव की फिटिंग बिल्कुल अच्छी आए, उसके लिए ध्यान देख लेते हैं ये सब। और सबसे पहले 3 या 4 इंच की जो छोटी बाजू आती है, जिसमें सिर्फ समझ लीजिए एक तरीके से आपका शोल्डर सिर्फ ढकता है, कोई स्लीव बहुत बड़ी नहीं होती उसमें। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे कि आपने जो भी अपनी लेंथ है मार्जिन लेके वो ले ली, और जो आपका नीचे का जो यहाँ का हमारा जो ये फिटिंग आती है, इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना। अगर 2, 3, 4 इंच तक की बाजू है, तो अगर जैसे कि जितना भी यहाँ पर है उसका हाफ आप यहाँ डाल दीजिए अपने आर्म होल का नाप डालने के बाद। यहाँ पर अगर 3 इंच है तो यहाँ पर आप सिंपली 1.5 इंच डाल दीजिए। अगर यहाँ 4 इंच है तो यहाँ पर आप उसका आधा 2 इंच डाल दीजिए। और इसमें आपको आगे पीछे की जो कटिंग होती है वो देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ यहाँ पर सिंपल इस तरीके से, बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं और बहुत ज़्यादा गोलाई भी नहीं, बीच की एक लाइन लेकर यहाँ पर अपना मेज़रमेंट डाल दीजिए, मार्किंग कर दीजिए। ये फिटिंग जो है आपकी बिल्कुल ओके आ जाती है, बहुत अच्छी आ जाती है। जो 3-4 इंच की हमारी स्लीव डालते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एकदम टाइट फिटिंग नहीं डालते, वरना ये आपको आर्म होल में बगल में यहाँ पर चुभती है। तो इसीलिए हमेशा थोड़ी सी लूज़ ही बनानी चाहिए, थोड़ी उठी हुई आती है तो अच्छी लगती है। सेकंड देख लेते हैं 5 या 6 इंच की स्लीव। अब 5, 6 या बीच की 5.5, 6.5, 7 इंच तक भी मान लीजिए, जो इस तरीके की स्लीव्स होती हैं, इसमें आपको क्या करना होता है कि आप यहाँ पर जितना भी लेंगे उसका आधा यहाँ लीजिए। यहाँ अगर आपने 5 इंच लिया है तो यहाँ पर 2.5 कर दीजिए। यहाँ पर अगर आपने 6 किया है, लंबाई 6 है, तो यहाँ पर 3 इंच कर दीजिए। लेकिन इसमें क्या होता है, मोरी वगैरह सब डालने के बाद आपको आगे पीछे की कटिंग डालना ज़रूरी होता है। ये हमारी बैक की कंधे की कटिंग हो गई पीछे की, और ये हमारे अंदर के आर्म होल की कटिंग हो गई। तो इसमें क्या है, आपको कम से कम 0.25 इंच का गैप रखना होता है, तभी ये अच्छी आती है आपकी। इसमें ऐसा मत करिए कि सीधे लाइन डाल के और छोटी बाजू में ऐसे कट कर दिया, ऐसे नहीं करना है। इसमें आपको यहाँ पर आप हाफ रख लीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छी फिटिंग आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर 0.25 इंच का गैप बीच में होना ही चाहिए। और वो 0.25 इंच का गैप भी कैसे, यहाँ से यहाँ आप तिरछे में मेज़र कर लीजिए, और बीच में जितना भी आपका पॉइंट आ रहा है, सपोज़ यहाँ से यहाँ 8 आ रहा है, तो बीच में जो 4 इंच बनेगा वहाँ पर 0.25 इंच होना ही चाहिए। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं 3/4 यानी कि 14, 15 या फिर पूरा 21, 22 की जो हमारी फुल स्लीव आती है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितनी भी स्लीव है ये ले लिया आपने, और उसके बाद यहाँ से आप जितना भी अपना मेज़रमेंट डालेंगे वो डालना ही है। लेकिन जैसे पहले कपड़ा हमारा सीधा होता है, तो ये जो जितना भी है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका कपड़ा, वहाँ से आपको 3 इंच के बाद, यानी कि बीच में 3 इंच नीचे छोड़ने के बाद ही आपको अपना मेजरमेंट डालना है इस तरीके से। और यहाँ पर भी बीच में 0.25 इंच का गैप आना ज़रूरी है। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर 3 इंच करना है, तो सिंपली आप ये भी कर सकते हैं, अपना जहाँ से भी आपकी स्लीव की लंबाई शुरू है वहाँ से यहाँ 3 इंच पे निशान लगाइए और इसको सीधा कर दीजिए नीचे। अब जहाँ भी आपका मेज़रमेंट यहाँ पर क्रॉस कट हो जाएगा डालने के बाद, सपोज़ आपका 9.5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 8.5 आ रहा है, जहाँ पर भी क्रॉस कट आ जाएगा वहाँ पर आपका मेज़रमेंट फिट हो जाएगा। तो ये इधर से जो गैप होता है ऊपर से निशान डालना, ये ज़्यादा इजी होता है यहाँ से, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो। और फिर इसमें लेकिन आपको ऐसे ही करना है कि अपनी जितनी लंबाई है उतनी लीजिए, क्योंकि ये तो फुल स्लीव है या 3/4 भी है, इसमें फिटिंग ज़्यादा अच्छी आती है आपकी। कुछ और इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि लेस अगर आपको लगानी होती है या कोई और बॉर्डर कुछ लगाना होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको तुरपाई करके उसके बाद ही करें। आप जितना भी मार्जिन है 1/2 इंच का, 1 इंच का, उसके ऊपर बॉर्डर लगाइए
और उसको नीचे से ऊपर की तरफ सीधी तरफ फोल्ड करके बॉर्डर को प्लेस कर दीजिए। बहुत अच्छा लगता है और आपका टाइम भी कम हो जाता है, तुरपाई वगैरह का टाइम बच जाता है इसके अंदर से। तो ये थे आज की कुछ स्लीव्स के बारे में टिप्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।